इसलिए साइंस के साधन के ऊपर भी हमें निर्भर नहीं रहना है। बाकी बहुत सुंदर विषय है, स्वस्थिति को शक्तिशाली कैसे बनाएं, पावरफुल कैसे बनाएं। क्योंकि वर्तमान समय हमें बनाना जरूरी है, क्योंकि जितनी हमारी अवस्था स्थिति शक्तिशाली है, उतना भविष्य में आने वाले विभिन्न प्रकार की समस्याओं का हम सामना कर सकेंगे। जितनी हमारी स्थिति शक्तिशाली है, मजबूत है, हम वायुमंडल को बनाने की सेवा कर सकेंगे, मनसा सेवा कर सकेंगे। क्योंकि आगे चल करके सेवा का ज्यादा से ज्यादा सेवाएं बढ़ने वाली है। तो ऐसी सेवा का चांस लेने के लिए हमारी स्थिति चाहिए। जिन्होंने स्थिति को मजबूत किया वो बेहद की सेवा कर सकता है। स्थिति मजबूत है, जीवन में सफलता मिलेगी। जितनी हमारी अवस्था स्थिति अच्छी है, शक्तिशाली है, हम अनेक रोने वालों के आंखों के आंसू पोंछ सकेंगे। जितनी हमारी स्थिति मजबूत है, शक्तिशाली है, हमारा चेहरा सदा खुश रहेगा, हर्षित मुख रहेगा। इसलिए वर्तमान समय स्थिति को मजबूत करना बहुत जरूरी है। जितनी हमारी स्थिति पावरफुल है, मजबूत है, उतना संकल्प में बल होगा, दृष्टि में बल होगा, उतना हमारी आत्मिक स्थिति बनी रहेगी। जितना हमारी स्थिति पावरफुल है, परिस्थितियां हमें कुछ भी नहीं कर पाएंगी। जिसकी स्थिति अच्छी है, अवस्था अच्छी है, उसके चारों ओर गुण और शक्तियां होगी। वो विकार जीत, माया जीत बन सकता है। इसीलिए अब अपनी स्थिति को अच्छी बनानी है। वास्तव में 4 सब्जेक्ट, चाहे ज्ञान, योग, धारणा और सेवा, ये क्यों बना रखा है बाबा ने? अपनी अवस्था को अच्छी बनाने के लिए। और अभी भी सभी को ये जो टाइम मिला था, क्योंकि इससे पूर्व अगर हम पुरुषार्थ के लिए, भट्टी के लिए, ज्ञान योग के लिए तो कहते टाइम नहीं है, कोई ना कोई बहाना करते थे। लेकिन अब ये 2-3 महीने में सभी ने अच्छी तरह पुरुषार्थ किया होगा। और अभी भी हमें क्या करना है? अपनी प्लानिंग को ऊंची रखनी है और बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि कोरोना ने 1 घंटी तो बजाई। इसलिए सभी को तैयार रहना है, अपनी स्थिति को मजबूत बनाना है। जितनी हमारी स्थिति पावरफुल होगी, मजबूत होगी, उतना हर प्रकार की सेवाएं हम कर सकेंगे। लेकिन कभी कभी चलते चलते हमारी स्थिति बिगड़ती क्यों है? हम मेहनत करके अवस्था तो बनाते हैं, लेकिन चलते चलते हमारी स्थिति बिगड़ जाती है, क्यों? तो उसके पर आज चर्चा करेंगे, स्थिति बिगड़ने के कारण और उसका निवारण। और स्थिति अच्छी बनाने के लिए बाबा ने भी वैसे तो कई तो हमें श्रीमत दिए हैं। कई बार मुरलियों में कहा कि बच्चे झगमुई नहीं करो, पर चिंतन नहीं करो, श्रीमत का पालन करो। ये सब बातें बाबा जो हमें मुरलियों में बताते हैं, ये किसी लिए स्थिति अच्छी बनाने के लिए। लेकिन फिर भी हम कोई ना कोई डोंट केयर करते हैं, और डोंट केयर करके नियम का उल्लंघन करते हैं, स्थिति बिगड़ जाती है। तो अब हमें बीसों नाखूनों का जोर लगा करके अपनी अवस्था को जमाने में लगे रहना है। जिन्होंने अपनी अवस्था अभी बनाई, आने वाले विभिन्न प्रकार की परीक्षाओं में हम पास हो सकेंगे। परीक्षा प्रकृति के तरफ से आएगी, समस्या लोगों के तरफ से आएगी, समस्या खुद के पुराने संस्कार के द्वारा आएगी, परीक्षाएं इविल आत्माओं के द्वारा, उनके द्वारा आएगी। लेकिन ऐसे समय में ऐसे विभिन्न प्रकार की एक साथ में चारों
समस्या होंगी। ऐसे समस्या में हमें स्थिति काम आएगी, ना धन काम आएगा, ना कोई व्यक्ति काम आएगा, लेकिन हमें काम आएगा अपनी स्थिति। इसीलिए अब हमें स्थिति बनाने में लगे रहना है। हमारा एक एक पल बड़ा महत्व का है। जैसे अगर कोई बच्चे पूरा साल में स्टडी नहीं किया भी है, लेकिन परीक्षा जैसी नजदीक आती है, अगर वो अच्छी तरह स्टडी करता है, हो सकता है नंबर अच्छा ले सकता है। इसीलिए अब हमारी सबकी परीक्षाएं नजदीक आने वाली हैं, विभिन्न प्रकार की। इसीलिए अपनी स्थिति को अच्छी बना करके हमें अच्छी तरह पद प्राप्त करना है, पास होना है, संपन्न बनना है, उच्च पद प्राप्त करना है। तो स्थिति बिगड़ने का पहला कारण है पर चिंतन या पर दर्शन। जब हम ज्ञान में चलते चलते शुरू में तो अच्छे होते, लेकिन जैसे चलते चलते एक दूसरे को देखना शुरू करते हैं, कमी कमजोरी देखना शुरू करते हैं, तो स्थिति बिगड़ती है। स्थिति बिगड़ने का बहुत बड़ा कारण है, पहला कारण पर चिंतन या पर दर्शन, दूसरों को देखना। इसलिए अब हमें दूसरों को देखने का ये टाइम नहीं है, अपनी आत्मा को देखने का, आत्माभिमानी बनने का टाइम है। इसलिए सोच चिंतन करने का टाइम है। ये तो एक जैसे सीढ़ी उतरने के लिए हमें कितना जन्म लगे, 84 जन्म, और कितना साल, 5000 वर्ष लगे। और वो सीढ़ी ऊपर चढ़ने के लिए टाइम हमारे पास कितना है, एक जन्म। और एक जन्म तो सबका, कईयों को तो पूरा शुरू से लेकर के ज्ञान नहीं मिला है, अभी अभी ज्ञान मिला है। तो एक जन्म में भी कोई 5 साल से ज्ञान में चल रहे हैं, कोई 10 साल से ज्ञान में चल रहे हैं। कभी कभी हम मेहनत करते हैं, पुरुषार्थ करते हैं, अमृत वाला करते हैं, लेकिन चलते चलते क्या होते हैं, किसी के दोस्त देखेंगे, परचिंतन करेंगे, कुछ ना कुछ नेगेटिव देखेंगे। जितना सीढ़ी, थोड़ा योग लगाया, सेवाई की, दान पुण्य किया, ऊपर चढ़े, लेकिन थोड़ा दूसरों को देख करके परचिंतन किया, कुछ नेगेटिव सोचा, नीचे उतरे। यही करते रहेंगे। थोड़ा सा पुरुषार्थ किया, ऊपर चढ़े, फिर कुछ नेगेटिव बातें, फिर नीचे, नीचे ऊपर करते करते संगम में पूरा हो जाएगा, बीच में लटक जाएंगे। इसीलिए अब मुझे ऐसी कोई बात नहीं सोचनी जिसे मैं नीचे आऊं, मुझे ऊपर ऊपर चलना है बस। बिल्कुल उन बातों को, व्यर्थ बातों को हमें देखना नहीं, सुनना नहीं, सोचना भी नहीं। इसलिए पर चिंतन से बचना। कई कई हम नहीं करते, लेकिन कोई आकर के सुनाता है तो क्या करें। अच्छा क्यों सुनाता है, हम कहते हैं अच्छा और क्या हुआ, अच्छा और क्या हुआ, सिर हिला करके सुनते रहेंगे, नजदीक जाएंगे। अगर एक दिन किसी ने सुनाया, सिर हिलाया, तो दूसरे दिन वो व्यक्ति आएगा, सुनाना शुरू करेगा। इसलिए हमें सिर हिलाना नहीं, हाँ जी करना ही नहीं। अगर कोई आपके घर में कोई कचरा लाकर डालेगा तो क्या कहेंगे, आपका बहुत धन्यवाद, रोज आया करो, जहां पूजा होते हो डाल करो, ऐसे कहेंगे नहीं ना। इसी तरह यहां भी कोई ऐसी बातें सुनाता है, उसको हाथ जोड़ के कहो कि प्लीज ऐसी बातें हमको नहीं सुनो, क्योंकि ऐसी बातें सुनने से हम आत्मचिंतन नहीं कर सकते, परमात्मा चिंतन नहीं कर सकते। क्योंकि परचिंतन की बातों का जब हम चिंतन करते हैं, इससे हमारा जो बुद्धि रूपी नेत्र है, जिसे हम परमधाम देखते हैं, परमात्मा को देखते हैं, क्योंकि सतयुग आ रहा है उसको देखते हैं, वो जितना क्लीन है, क्लियर है, उतना परमधाम दिखाई पड़ेगा, परमात्मा दिखाई पड़ेगा। लेकिन जब हम चलते चलते क्या करते हैं, औरों को देखना शुरू करते हैं, परचिंतन करते हैं, तो ये बुद्धि के ऊपर एक प्रकार की धूल आती है, और धूल वाले बुद्धि में ना परमधाम दिखाई पड़ेगा ना परमात्मा। इसीलिए कोशिश करके इन बातों से बचना है। बाबा खुद भी कहते हैं कि बच्चे झगमुई नहीं करो, परचिंतन नहीं करो। इसीलिए कोशिश करके हमें इन बातों से बचना है, क्योंकि जब ये परचिंतन की व्यर्थ बातों का चिंतन करता है तो बाबा हमें प्यार नहीं करेगा फिर, क्योंकि योग दो तरफा है। हम कहेंगे बाबा, और सामने बाबा भी कहे कि मीठे बच्चे, लेकिन कब कहेंगे, जब हम उनका कहना मानेंगे। किसी के घर में जाओ, उनके बच्चे बेटे, उनका बाप बेटा बच्चों को कहेंगे तो बच्चा नालायक है, ऐसा है वैसा है, और बाप की बुराई करेंगे।
बच्चे की बुराई करेंगे, बच्चा ठीक नहीं है, ऐसा है वैसा है, बाप की महिमा करेंगे, आप कितने अच्छे बाप क्या, तुम यहाँ से पहले जाओ, तुमने मेरे बच्चों की गिलानी की तो मेरे को अच्छा बोलते हैं। इसी तरह सारे संसार के जितने लोग हैं, किसके बच्चे? परमात्मा के बच्चे। अगर उनका हम परिचिंतन करेंगे और फिर बाबा की महिमा करेंगे, बाबा कैसे करेंगे, क्या करेंगे? इसीलिए कोशिश करके हमें इन बातों को ना देखना है, ना उसके बारे में सोचना है, क्योंकि ये ज्ञान उसके बुद्धि में बैठता है जो पॉजिटिव सोचता है, परिचिंतन की बातों से बच करके रहता है। अगर निगेटिव व्यर्थ बातों का चिंतन करेंगे, ज्ञान बुद्धि में नहीं बैठेगा। सवेरे हम मुरली सुनते हैं, 3 पेज की मुरली, ये मुरली अमृत उस बुद्धि में बैठेगा जब हम एक कचरा नहीं होगा। इसलिए बर्तन स्वच्छ चाहिए, क्लीन बुद्धि चाहिए, क्लियर चाहिए। इसलिए हमें व्यर्थ बातों से बचना है, पर चिंतन की बातों से बचना है। जितना इससे बचे रहेंगे हमारी स्थिति अच्छी रहेगी। अगर ये बातें हम चिंतन करते हैं, भावनाएं निगेटिव होती है। भावना और योग इसका बहुत गहरा कनेक्शन है। जितनी हमारी भावना ऊंची उतना योग ऊंचा। थोड़ा सा निगेटिव बातें सुनेंगे, जिसके प्रति सुनेंगे, भावनाएं निगेटिव बनेगी, वृत्ति निगेटिव बनेगी, दृष्टि निगेटिव बनेगी। इसीलिए बाबा कहते बच्चे पर चिंतन की बातों से बच करके रहना। बाबा तो कहते कभी कभी मेरे बहुत अच्छे अच्छे बच्चे थे जो ज्ञान योग अच्छा करते थे, यज्ञ सेवा कर देते, लेकिन आज वो है ही नहीं, चले गए। कहां गए, क्यों गए? क्योंकि उन्होंने क्या किया, बड़ों का यज्ञ की, कोई सेंटर की, बहनों की कोई ना कोई कमियां देखना शुरू किया, वर्णन करना शुरू किया, भावना खराब हो गई, इसलिए किनारा कर लिया। बाबा ने एक मुरली में कहा था, जैसे द्वापर में तुम लोगों ने मेरी गिलानी की, गिलानी करते करते तुम मेरे से दूर हो गए। इसी तरह अगर ज्ञान में चल करके परिवार के कोई भी आत्माओं की गिलानी करेंगे तो उनसे दूर हो जाएंगे। मुश्किल से हमें ये परिवार मिला है, इसलिए कोशिश करके हमें अपनी अवस्था बनाना है, स्थिति बनानी है, तो इससे बचना है। इससे हमारा टाइम वेस्ट हो जाता है, ना कर्म योग लगेगा, ना बैठक योग लगेगा। दोष देखने की आदत छोड़नी है। एक बहुत सुंदर घटना मैं आपको सुनाता हूँ। एक बार की बात है, एक सत्संग चलता था, तो उसमें बहुत सारे लोग आते थे। एक शिष्य ने गुरुजी को पूछा, गुरुजी मुझे एक वरदान चाहिए। तो गुरुजी ने कहा क्या वरदान चाहिए? कहा कि मेरे बारे में सबके दिल में क्या चलता है ये मैं जानना चाहता हूँ। तो गुरुजी ने कहा ठीक है, मैं तुम्हें वरदान देता हूँ और साथ में एक छड़ी देता हूँ, मांत्रिक डंडा देता हूँ। जब भी किसी के दिल में तुम्हारे बारे में कुछ क्या क्या चलता है वो जानना है, इस छड़ी को लेकर के तुम दिल में रखना और उस व्यक्ति का नाम लेना, तो तुम्हें पता चलेगा उस व्यक्ति के दिल में तुम्हारे बारे में क्या चलता है। तो छड़ी दी, वरदान दिया, शिष्य चला गया। अचानक रास्ते में उसको याद आया, पहले मैं गुरुजी की चेकिंग करता हूं। तो रुक करके छड़ी दिल में रखा, लगाया और क्या क्या गुरुजी का नाम लिया। जैसे गुरुजी का नाम लिया, थोड़ी सी छड़ी काली होगी, बाकी पूरी सफेद थी। तो गुरुजी की काली देख के उसको लगता है अच्छा गुरुजी के अंदर मेरे बारे में कालापन है, तो इनको गुरुजी बना करके फायदा क्या हो गया। वो आश्रम में आना बंद किया। 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, 1 महीना हो गया। तो गुरुजी एक दिन उनके घर में गए, कहते कि क्या जी आजकल आप आश्रम में नहीं आते? नहीं जी, मेरा थोड़ा घर में मेहमान आते हैं, मेरी तबीयत खराब है, मेरा ऐसा वैसा कुछ बहाना बताते हैं। तो गुरुजी ने कहा 6 साल से आश्रम में आ रहे थे, आंधी आए, तूफान आए, कुछ भी हो जाए तो आप हमेशा आते थे। नहीं जी, नहीं, जरूर कुछ बात है। कहा कि गुरुजी आपके अंदर मेरे बारे में कालापन है, जो छड़ी है ना उससे मैंने देखी। गुरुजी ने कहा अच्छा ये बात है क्या, लेकिन तुमने देखा कि तुम्हारे अंदर औरों के बारे में कितना कालापन है? कहा कि नहीं देखा। देखो छड़ी, शिष्य ने क्या, छड़ी को अपने दिल में रखा, खुद का नाम लिया। जैसे खुद का नाम लिया, पूरी छड़ी काली हो गई। अपनी काली देख करके शर्म आई, सिर झुकाया। गुरुजी ने कहा कोई बात नहीं, मैं जब भी आश्रम में सरोवर में आया था मेरी भी छड़ी पूरी काली थी, लेकिन मैं यहाँ आकर के साधना करके, तपस्या करके, दूसरों की सेवा करके जो मेरी काली थी सब पूरी, वो धीरे धीरे
वो निकल करके अब थोड़ी सी बची है। वो तो मैं यहाँ रहता हूँ, आश्रम में हूँ, तपस्या कर रहा हूँ, साधना कर रहा हूँ, दूसरे की सेवा कर रहा हूँ, वो थोड़ी है वो निकल जाएगी। अगर तुम मेरे को देख करके आश्रम में नहीं आओगे तो आपकी जो सफेद बन रही वो भी काली हो जाएगी। फिर वो शिष्य कहता है, गुरुजी आज तो आपने मेरी आंखें खोली, मैं कितना बुरा काम करने जा रहा था। कहा कि कोई बात नहीं, आज से कभी भी बड़ों की कमजोरी नहीं देखना। तो ये कहानी किसी और की नहीं, हमारी अपनी कहानी है। कभी कभी हम इस ज्ञान मार्ग में जब जैसे जैसे शुरू में आए थे, हमें किसी का परिचय नहीं था, किसी के दोष अवगुण कुछ पता नहीं था, बस एक बाबा बाबा लगन और इतना अच्छा योग लगता था, इतनी अच्छी स्थिति बन रही थी। लेकिन जैसे यहाँ नजदीक आएंगे, सेवाओं के नजदीक आए, सेंटर के नजदीक आए, लेकिन यहाँ जो पैसे देते हैं ना उसको ज्यादा आगे करते, वो बहन ऐसे है, वो भाई ऐसा है, मधुबन में ऐसा चलता है, कोई ना कोई बड़ों की कमजोरी देखेंगे, चिंतन करेंगे, भावना नेगेटिव बनेगी। एक बार भावना नेगेटिव बन गई, स्थिति बिगड़ गई। इसलिए कोई भी, चाहे मधुबन के लिए, कोई सेंटर के लिए, कोई भी हमें भावना खराब करने वाली बातें सुनाता है, उसके लिए हाथ जोड़ना है। प्लीज भाई ऐसी बातें हमको नहीं सुनाओ, क्योंकि ऐसी बातें हमें बाबा से दूर कराती है। जिसको बाबा कहते बच्चे संग दोष से बच करके रहो। संग दोष मतलब अज्ञानी, कोई गलत संग नहीं, लेकिन अगर कोई ज्ञानी भी है, वो भी अगर कोई बुराई पर चिंतन करता, वो भी संग दोषी है। इसीलिए इन बातों से बचना। आपस में भले मिलो लेकिन ज्ञान की चिट्ठियां करो। आज की मुरली, आज का ये योग कैसा मेरा रहा, ये भले करो। वैसे तो ये जून महीना मम्मा का महीना है, जो भी जून मम्मा का स्मृति दिन है। मम्मा जब देखती थी दो जन खड़े आपस में बात कर रहे, उनको बुला करके कहते कि क्या कर रहे, नहीं नहीं मम्मा ऐसे नहीं, जरूर कुछ है। मम्मा को डाउट आता था, ये कोई ना कोई किसी की टॉपिक लेकर के कुछ कर रहे। तो क्योंकि ये समय पर चिंतन का नहीं है, इससे हमारी अवस्था बिगड़ जाएगी, प्रभु मिलन नहीं कर सकेंगे, योगी नहीं बन सकेंगे। इसलिए हमें अगर अपने आत्मा की स्थिति को बनाना है, अवस्था अच्छी बनाना है, शक्तिशाली बनाना है, ज्ञान का मन चिंतन करना है, व्यर्थ पर चिंतन से बचना है। यह पहली बात। दूसरी बात है, हमारी चलते चलते स्थिति क्यों बिगड़ जाती है? स्थिति बिगड़ने का दूसरा कारण है हमारी ही स्वयं की कर्मेंद्रिया। वास्तव में समस्या कहीं बाहर से नहीं आती, समस्या हमारे ही कर्मेंद्र के द्वारा आती है। हमारे जीवन की जितनी भी प्रॉब्लम्स है, चाहे कोई विकार आते हैं, चाहे जो भी कुछ होता है, ये कारण है कर्मेंद्रिय। अगर इसको ही मजबूत करो तो समस्या कुछ भी नहीं आएगी, स्थिति अच्छी बनेगी। इस शरीर हमारे किला है और आत्मा राजा इस किले के अंदर रहता है। जैसे कोई किला होता है, किले के कई दरवाजे होते हैं, कोई भी आता है उसकी चेकिंग होती है, कहां जा रहा है, क्यों जा रहा है। इसी तरह हमारे भी इस किले के कई दरवाजे, आंखें, कान, मुंह, मन, बुद्धि, लेकिन इसमें कोई रोकने टोकने वाला कोई नहीं है। इसलिए अगर कोई व्यर्थ सुना, कान से बात करो, हे कान क्या ये मेरे लिए योग्य था, तूने ये क्यों सुना? आंखों ने गलत देख लिया, उनसे बात करो, हे आंखें तुमने ये व्यर्थ क्यों देखा, उनकी पूछताछ करो। ऐसा नहीं कि अधीन होकर के कर्मेंद्रिय कुछ भी देख रहे, कुछ भी सुन रहे, इससे स्थिति बिगड़ती है। इसलिए बाबा कहते हैं चैरिटी बिगेन्स एट होम। आप अपने घर को सुधारो। घर मतलब लौकिक घर नहीं, इस शरीर आत्मा का पहला घर है। और इस घर में जो कर्मेंद्र रहते हैं उनको हमें पहले ज्ञानी बनाना है। हमारी हर इंद्रिया ज्ञान में चलती है, चेक करो। आंखें ज्ञान में चलती है, अगर आंखों ने कुछ व्यर्थ बातें देख ली, इसका मतलब आंखें ज्ञान में नहीं है। कान ज्ञान में चलता है, इसलिए नहीं तो जैसे अंधा पीस रहा है, कुत्ता बैठ करके खा रहा है, अंधे को लग रहा है मैंने बहुत पीसा। इसी तरह हम पुरुषार्थ कर रहे, मेहनत कर रहे, योग लगा रहे, दान पुण्य कर रहे, ईश्वर सेवा कर रहे, तपस्या कर रहे, अमृत वाला उठ रहे,
मुरली सुन रहे, लेकिन सारा दिन कर्मेंद्र क्या करे, वेरा देख रहे, वेरा बोल रहे, वेरा सुन रहे, आपके खाते में जमा कुछ भी नहीं होगा, खुशी नहीं रहेगी। तो फिर हम दिल से सोचते हैं ये ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि कर्मेंद्र की चेकिंग नहीं कर रहे। ब्रह्मा बाबा ने रोज अपने कर्मेंद्रिय का दरबार लगाया और एक एक कर्मेंद्रिय की चेकिंग की, और इसी पुरुषार्थ से बाबा नारायण का पद बाबा ने प्राप्त किया, संपन्न संपूर्ण बने, शक्तिशाली बने। बाबा कहते बच्चे रोज अपने इंद्रियों का दरबार लगा दो। हम अपने दिल पर हाथ रख करके पूछे, लगाते हैं? अंधेरी नगरी, चौपट राजा, टकेसर बाजी, टकेसर खाजा, इस नगरी का राजस्व है, उसके अंदर जोचाई हो रहा है, और ये इससे हमारी स्थिति बिगड़ती है। इसीलिए रोज इन कर्मेंद्र की चेकिंग करनी है। जैसे अभी लॉकडाउन का समय था, तो लॉकडाउन में कहते घर में रहो, मास्क पहनकर रहो, रोज सैनिटाइज करो। घर में रहना मतलब, क्योंकि इतना दिन बिजी रहते थे, बच्चे कहाँ जा रहे, किसके संग में जा रहे, क्या करे, माँ बाप को ये देखने का टाइम नहीं था। इसीलिए हो सकता है घर में रहने का मौका मिला। अगर वो रोज माँ बाप बच्चों को पूछे, बेटा तुमने क्या देखा, क्या सुना, क्या किया, अगर रोज बच्चे की चेकिंग करते तो बच्चे गलत रास्ते में नहीं जाते। इसी तरह आज हम अपने आप में इतना व्यस्त हो गए, सेवाओं में और बातों में, आंखें क्या देख रहे, क्या कान क्या सुन रहे, मुंह क्या बोल रहे, मन क्या सोच रहा है, बुद्धि कहां भटक रही, इन कर्मेंद्रियों को देखने का हमें टाइम ही नहीं है। इसलिए अब बाबा कहते बच्चे अपने घर में रहो और अपनी इंद्रियों की चेकिंग करो, क्योंकि इस युद्ध में, विकार रूपी युद्ध में जीत प्राप्त करना है विकारों के साथ दुश्मन के पर। उसके लिए इंद्रियों का भी सहयोग चाहिए। अगर कर्मेंद्रिय आपको सहयोग नहीं देती, कितना 2-4 संगम युग भी बीत जाएंगे, हम विकार जीत नहीं बन सकेंगे, स्थिति अच्छी नहीं बना पाएंगे। इसलिए विकारों पर जीत प्राप्त करने के लिए इंद्रियों का सहयोग चाहिए। इसलिए कब सहयोग देगी? जब हम उनको पूछताछ करेंगे, चेकिंग करेंगे, उनसे बातें करेंगे। पानी के ऊपर से नौका चलती है, पार कराती है, लेकिन अगर नौका के अंदर पानी आ जाता है तो डुबा देती है। इसी तरह जो इंद्रियों को चलाता हुआ पार हो जाता है, जिसको इंद्रिया चलाते हुए डूब जाता है। इसलिए स्वराज्य अधिकारी बनकर के अपने इंद्रियों पर शासन करना, इससे हमारी स्थिति पावरफुल होगी और इससे आपकी सेवा भी बढ़ेगी, इससे आपका व्यवहार भी सबको अच्छा लगेगा। कहेंगे बहन बहुत अच्छी, ये भाई बहुत अच्छा है, ये माता बहुत अच्छी है। अच्छी मतलब किया, उसका इंद्रियों पर शासन है, और जिसका कर्म इंद्रिय पर शासन है उसके पास सहन शक्ति, उसके बाद धैर्यता, सत्यता। इंद्रियों पर शासन जैसा है, उसके इर्द गिर्द में गुण और शक्तियां रहेगी। इसलिए स्वराज्य अधिकारी बनना जरूरी है। ये हमें पुरुषार्थ करना है, इसकी मेहनत करने, और ये हमारा ध्यान हमारे इसके तरफ नहीं है। इसी पुरुषार्थ से हम निर्विघ्न बन जाएंगे। विघ्न क्यों आते? कान ने गलत सुन लिया, मन में चला गया, मुख में चला गया, दृष्टिकोण में, सब अंदर। अगर वो अपनी एक्यूरेट ड्यूटी करता, जैसे प्रधानमंत्री शांति में कब बैठे, जब उसके सारे पार्टी वाले एक्यूरेट काम करेंगे। ये कोई गलत करता है, उनको मन में सोच चलती है। इसी तरह आत्मा को शांति तब होगी, आत्मा शक्तिशाली निर्विघ्न तब बनेगी, जब उसके सहयोगी साथी कौन, इंद्रिया, वो अपनी अपनी सब एक्यूरेट ड्यूटी करे। अगर एक कान ने गलत सुन लिया, आत्मा गिनी फिर गई, अर्थात डिस्टर्ब हो गए, स्थिति बिगड़ गई। आंखों ने गलत देख लिया, स्थिति बिगड़ गई। इसलिए उनसे बातें, कैसे बातें करना? अमृतवेला उठने के बाद, जब अमृतवेला योग करते, प्रभु मिलन करके ऊपर से आते, तो सबसे पहले शरीर में प्रवेश किया,
सभी इंद्रियों को गुड मॉर्निंग बोलो, एक एक से बात करो। हे कान, तुम ही मेरे राजे की शान हो। अगर तुम ना होते, मैं ईश्वरी महावाक्य और उनसे कैसे सुनता। तुम्हारा बहुत धन्यवाद और मेरा तुम्हारे पर विश्वास है, इसीलिए मैंने तुमको बॉर्डर पर रखा है। लेकिन हे कान, मैंने तुमको विश्वास के साथ बॉर्डर पर रखा है, लेकिन आजकल तुम गलत भी सुनते हो, मेरा परचिंतन की बातें भी सुनते हो। तुम मेरा खाते हो, मेरे राज्य में रहते हो और तुम मुझे धोखा दे रहे। इसलिए एक कान, आज तक जो हुआ उसको भूल जाओ। आज से तुम्हें व्यर्थ नहीं सुनना। हे मुख, तुम भी मेरे राज्य की शान। अगर तुम ना होते, मैं वाणी की सेवा, इतने लोगों को ज्ञान सुनाने की सेवा कैसे करता। लेकिन कभी कभी तुम किसी का अपमान करते हो, किसी निंदा ग्लानि करते हो, शब्द बोलते हो, मेरे से सब रुक जाते हैं, मेरे से दुरिया बनाते। क्या मैंने तुमको इसीलिए रखा? अगर तुम ये करेगा तो मैं तुम्हें सजा दूंगा। आगे चलो। आंखों के पास ये आंखें, मुझे 84 जन्म बहुत आंखें मिली, लेकिन तुम्हारे जैसे भाग्यशाली कोई नहीं मिले। तुम्हारे द्वारा मैंने सत्यम शिवम सुंदरम को देखा है। क्या उसको देखने के बाद तुम व्यर्थ बातें क्यों देखते हो? इंटरनेट की बातें, किसी को देह भान के रूप में देखते हो। अगर तुम व्यर्थ देखेगा, मैं तुमको सजा दूंगा। आगे चलो। पाँव के पास, हे पाँव, तुम भी मेरे राज्य की शान हो। तुम ना होते मैं सेवा करने के लिए कैसे जाता। मैं भले मुख ने भाषण किया, लेकिन आदि दुआ तुमको मिल गई। कान ने मुरली सुन ली, आदि दुआ तुमको मिलती है। हाथ ने कर्मना सेवा की, आदि दुआ तुमको मिल। तुम सभी इंद्रियों को सिर पर उठा करके लेके जाते हो। पाँव क्या करता है? घुटने से ऊपर पूरा बॉडी को उठाकर लेके आ रहे हैं। इसीलिए कोई भी व्यक्ति घर में आता है, उसके चरण छूते हैं। ये चरण तुम्हारा धन्यवाद। लेकिन कभी कभी चरण परचिंतन सुनने के लिए भी लेके जाते हैं, परचिंतन करने के लिए भी लेके जाते हैं, कोई गलत देखने के लिए लेके जाते हैं। वो समय पाँव को कहना चाहिए, आंखें, मुझे नहीं जाना, मेरे राजा ने मुझे मना किया है और मैं राजा के लिए बेवफाई का काम नहीं करूंगा। एक काम तुमको परचिंतन सुनना है, भले तुम जाओ, मैं नहीं जाऊंगा। अगर हर इंद्रिया अपनी अच्छी ड्यूटी करेंगे, हमारी स्थिति अच्छी बनेगी। स्थिति बिगड़ने वाली यही कर्म इंद्रिय है। इसलिए उनसे बातें करो, उनसे प्यार करो, उनको समझाओ, पुचकारो। ये घर में रहना, ये है सो परिवर्तन। सो परिवर्तन करना मतलब बैच पहन लिया, सर पे ड्रेस पहन लिया, ये है ऊपर का परिवर्तन। और जो हर इंद्रियों पर से एक्यूरेट करता है, उसका प्रभाव पड़ेगा और उससे हमारा पद भी ऊंचा मिलेगा। इसीलिए बाबा कहते हैं, स्थिति को शक्तिशाली बनाने के लिए पुरुषार्थ। पहला पुरुषार्थ बताया, पर चिंतन, व्यर्थ बातों से बचना। दूसरा बात बताई, अपनी इंद्रियों को संयमित रखना। तीसरी बात है, स्थिति शक्तिशाली बनाने के लिए, पावरफुल बनाने के लिए, निर्घन बनाने के लिए हमें देही अभिमानी होकर के रहना है, आत्माभिमानी होकर के रहना है। और जितना आत्माभिमानी होकर रहेंगे, देही अभिमानी स्थिति में रहेंगे, उतनी हमारी स्थिति अच्छी बनेगी। बाबा हर मुड़ी में कहता है, बच्चे आत्मा समझो, आत्माभिमानी बनो, अशरीरी बनो। ये अभ्यास बहुत महत्व है, क्योंकि जितना इस स्वरूप में टिके रहेंगे, उतना परमात्मा की याद आएगी। जितना अशरीरी स्थिति में, विदेही स्थिति में रहेंगे, उतना मन में एकाग्रता आएगी। जितना आत्मा के स्वरूप में टिके रहेंगे, अति इंद्रिय सुख मिलेगा। जितना के आत्मा के स्वरूप में टिके रहेंगे, हमारी आंखें खुली है, कान खुला है, देखते हुए न देखने की अवस्था बनी रहेगी। जितना हमारी देही अभिमानी स्थिति है, शुद्ध वाइब्रेशन फैलाने की सेवा कर सकेंगे। जैसे सूर्य उगता है, वाइब्रेशन फैलाता है, इसी तरह जितना हम ये विदेही स्थिति, आत्मिक स्थिति, सूर्य के समान हमारी स्थिति होगी। गीता में भी कृष्ण अर्जुन को कहता है, हे अर्जुन, हे पार्थ, तुम अब सूर्य बनो, सूर्य। तो अभी भी हमें भी क्या करना है, प्रकाश देने के लिए सूर्य की अवस्था चाहिए। सूर्य बनना अर्थात ये आत्मिक स्थिति में रहना, विदेही स्थिति में रहना, ये है आत्मिक स्थिति। दूसरा है विदेही स्थिति, अशरीरी स्थिति, बिंदु रूप विश्व स्थिति। जितना इस स्थिति में रहेंगे, हमारे विकर्म विनाश होते रहेंगे।
जितना भी हमें जाने अनजाने गलत कर्म किए हैं वो विकर्म, और जब तक हमारे विकर्म विनाश नहीं होंगे तब तक आत्माएं परम धाम में, पावन धाम में नहीं जा सकती। वहां जाने के लिए विकर्म को विनाश करना है, विकर्म को खत्म करने के लिए बाबा ने 3 कैटेगरी बताए। एक तो क्या करो, तपस्या करो, योग करो। अगर वो नहीं करेंगे, जो भी आपको कोई तंग करेगा, परेशान करेगा, उसको आपको सहन करना पड़ेगा, उससे भी कम हो जाएगा। अगर वो भी नहीं है, फिर विनाश काल में जो भी सजाएं मिलेगी, धर्मराज मतलब क्या, प्रकृति की तरफ जो भी कुछ सजाएं मिलेगी, व्यक्ति की तरफ से जो भी बातें आएगी, उसको हमें सहन करना, धर्मराज के डंडे जिसको बाबा कहते हैं। लेकिन उसे तो हमें मुक्ति तो मिलेगी, लेकिन सतयुग में नहीं आ सकेंगे, जीवन मुक्ति में नहीं आ सकेंगे। तो सतयुग में जाना है, हमें परमात्मा की याद करके आत्मा के अंदर जो विकर्म बने, अपवित्र आत्मा बने, उसको पावन बनाना है। इसीलिए साधना करनी है, और ये साधना आत्माभिमानी स्थिति से होती रहेगी। जितना इस स्वरूप में टिके रहेंगे, रात को सोए है योग लगा हुआ है, रास्ते में चल रहे योग लगा हुआ है, निरंतर योगीपन की स्थिति रहेगी, हमारी स्थिति अच्छी रहेगी। जितना इस स्थिति में स्वरूप में रहते हैं, उतना हमें कुछ भी देखने का, कुछ भी खाने पाने का, कोई भी संसार से वैराग आएगा। जैसे कोई जिलेबी खाता है, उसको मुरमुरा दो, लेकिन नहीं, इतनी अच्छी जिलेबी खाए, अब मुझे मुरमुरा नहीं चाहिए। जो ये अभ्यास करता है, उसको ऑटोमेटिकली विकारों से, संसार से, देह के संबंधियों से, सबसे वैराग आएगा। इसीलिए बाबा कहते बच्चे रिटर्न जर्नी है, अब सबको जाना है, एवरेडी बनो। एवरेडी मतलब क्या, जो बहुत काल से आत्मा के स्वरूप में रहता है वो है एवरेडी। और एवरेडी रहने वालों को अंतिम समय विनाश के वो दृश्य से डर भय नहीं लगेगा, निर्भय होकर के आत्मा शरीर छोड़ेगी, और ऐसी आत्माएं देवता बन करके देव जन्म लेगी। क्योंकि विनाश के समय जो डरता है, घबराता है, वो अगले जन्म में भी उसको डर भय लगता है, वो बातें याद आती। इसलिए आत्मिक स्थिति चाहिए उस दृश्य को देखने के लिए। जो इस स्वरूप में रहता है, अनेक आत्माओं को सहारा देगा, धैर्य देगा, कुछ नहीं हुआ, बहुत अच्छा होगा, अनेक लोगों को सांत्वना देगा। इसीलिए बाबा कहते बच्चे इस आत्माभिमानी स्थिति का अभ्यास करो, आपकी स्थिति अच्छी बनेगी। स्थिति बिगड़ने का कारण है देह का भान। वास्तव में जैसे कोई बिल्डिंग बनाते हैं, बिल्डिंग का फाउंडेशन अगर रेत पर है तो क्या हो जाएगा, आंधी आएगा, तूफान आएगा, भूकंप आएगा, गिर जाएगी। इसी तरह आज हम भी ये पुरुषार्थ भी बिल्डिंग खड़ा कर रहे हैं, और ये बिल्डिंग 84 जन्म के लिए है। तो इसके लिए, इस बिल्डिंग को मजबूत करने के लिए हमारा आत्मा का जो फाउंडेशन है वो पक्का चाहिए। जिन्होंने आत्मा का पार्ट पक्का किया है, देही अभिमानी स्थिति में रहते हैं, उनकी बिल्डिंग मजबूत है, उनको कोई आंधी तूफान विघ्न समस्या कुछ भी नहीं आएगी, पास हो जाएंगे। जो देही अभिमानी स्थिति में रहता है, विघ्नों से भी वो सीखता है, निगेटिव को पॉजिटिव में लाता है, उसकी सारी इंद्रियां उसके वश रहेगी। इसीलिए बाबा कहते बच्चे इस स्वरूप का अभ्यास करो, अशरीरी स्थिति में रहो। राम रावण का युद्ध चलता है, राम रावण का एक सिर काटता है, फिर दूसरा काटता है, रावण नहीं मरता। विभीषण आकर के कहता है, उसके कान में बात सुनाते हैं, ऐसे में नहीं मरेगा, उसके नाभि में तेल लगाओ। जब नाभि में तेल लगा तो रावण क्या हो गया, मर गया। अगर वही पहले करता तो, इसी तरह हम भी रावण को मारने में लगे, कभी काम का गला काटते, कभी क्रोध का नहीं, लेकिन करते नहीं। क्यों? देह भान रूपी नाभि में तीर नहीं लगा, देही अभिमानी बनना, आत्मा का स्वरूप। तो जितना इस स्वरूप में रहेंगे, दैवी गुण, दैवी संस्कृति हमारे अंदर ऑटोमेटिकली आएंगे। देवताओं के संस्कार के लिए आत्माभिमानी बनने की जरूरत है। इसलिए इस पाठ को पक्का करने से हमारी अवस्था बहुत अच्छी होती है। कहते आजकल मेरा पुरुषार्थ ढीला चल रहा है। पुरुषार्थ, पुरुष मतलब आत्मा, रथ मतलब शरीर। इसका मतलब आजकल में देह के भान में मेरा पुरुषार्थ अच्छा है, मतलब मैं आत्माभिमानी हूं, मुझे सब बिल्कुल, मैं हल्का हूं, कोई समस्या नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। आत्माभिमानी स्थिति में रहने वालों को
पहाड़ की तरह समस्या भी राई रुई की तरह लगती है। इसीलिए बाबा कहते हैं बच्चे इस स्वरूप में रहो। 3 चीजें बताई। पहली बताई, अगर हमें अपनी अवस्था को अच्छी बनानी है पर चिंतन से बचना है। दूसरी बताई, अगर हमें अपनी स्थिति को शक्तिशाली निर्विघ्न बनानी है, अपनी कर्मेंद्रिय पर संयम रखना है। तीसरी बात बताई, आत्माभिमानी बनने की, अशरीर विधेयी बनने की मेहनत करनी है। चौथी चीज है, अगर हमें स्थिति को मजबूत बनानी है, पावरफुल बनानी है, इसके लिए योग तपस्या, योग साधना करनी है। जितना योग तपस्या करेंगे, साधना करेंगे, क्योंकि योग लगाने से जितनी बुद्धि बाबा को देखती रहे, मन बाबा के बारे में सोचता रहे, उतना आत्मा की बैटरी चार्ज हो जाती। तो आत्मा की बैटरी को चार्ज करने के लिए हमें क्या करना है? बुद्धि बाबा को देखने में लगानी है और मन बाबा के बारे में सोचता रहे। लेकिन बुद्धि कब देखेगी? जब बुद्धि सारा दिन क्लीन और क्लियर, मन हल्का है। और खास तो अमृत वेले का योग ब्राह्मणों के लिए बहुत महत्व का है। तो अमृत वेला उठ करके योग करना। योग मतलब ऐसे नहीं कि वो निमिनाथ बन करके बाबा के फोटो के सामने कमरे में जाकर के बैठे या फोटो के सामने बैठे, आंखें बंद है, बुद्धि की आंखें भी बंद है, नींद करे, फिर देख रहे और 5 मिनट बाकी, फिर कहे कि मैं आत्मा, फिर एक जूठा लगा दिया। ऐसा अगर योग करेंगे तो उस योग से अवस्था शक्तिशाली नहीं बनेगी। तो शक्ति थोड़ा देर भी करो, भले जरूर नहीं कि 2 बजे उठो, जरूर नहीं कि 3 बजे उठो, 3:30 बजे उठो, 4 बजे उठो और बिल्कुल जागृत होकर के बैठो। नहीं तो कई कहते मैं रोज 4 घंटा योग करता हूँ, लेकिन जब देखो तो योग में नींद कर, वो 4 घंटा गिनती वाले नहीं। ऐसे योग से स्थिति कैसी बनेगी? जागृत होकर के बैठना है। जैसे मोबाइल की बैटरी को केवल प्लग के पास रखने से चार्ज थोड़ी होगा, उसकी 2 तारें डालनी पड़ती है, स्विच चालू करना पड़ता है। इसी तरह केवल हम बाबा के फोटो के सामने बैठने से थोड़ी होगा। इसलिए वहां बैठ करके हमारी बुद्धि भी वहां जाए, ऊपर बुद्धि वहां परमधाम में बाबा को देखे और मन बाबा के बारे में सोचे। जहां ध्यान होगा वहां मन होगा और स्मृति का स्विच चालू रखे। जब भी बाबा को योग में बैठेंगे, बाबा को देखते हुए बुद्धि के द्वारा, वो मीठे बाबा आपने मुझे क्या से क्या बनाया, शुक्रिया बाबा आपने ज्ञान का डमरू बजा बजा करके अगम निगम के भेद खोले, बाबा मुझे आप कितना महान बना रहे, आपका कहां से कैसे कैसे मुझे ढूंढा, तीनों लोगों का, तीनों कालों का ज्ञान दिया बाबा, आप तो शांति के साथ ऐसी ऐसी बात बाबा से करते रहो, देखते रहो बाबा से बुद्धि से, और मन सोचता रहे, तब लगन में मगन अवस्था हो जाएगी और इससे फिर हमारी आत्मा की बैटरी चार्ज होगी, ये अवस्था शक्ति चले। ऐसा पावरफुल योग करने से कर्मों में भी हमारी आत्माभिमानी स्थिति रहेगी। मैं शरीर अलग हूं, आत्मा अलग हूं। आत्मा मुख के द्वारा बोल रही हूं, कान के द्वारा सुन रही हूं, मैं आत्मा हूं, ये भान ऑटोमेटिकली रहेगा। इसलिए योग पावरफुल करना है, तपस्या पावरफुल करनी है। इसलिए अमृत वेला का योग, और उसके बाद क्लास के पहले भी हमें योग करना है। अभी भले लॉकडाउन है, कोई बात नहीं, लॉकडाउन में हमें अपने घरों में बैठना है। घरों में बैठो और बाबा का कोई चित्र होगा सामने बैठो और मन बुद्धि को बाबा में लगा करके आधा घंटा पहले योग करो और फिर बाद में जो मोबाइल से मुरली आती है इंटरनेट के द्वारा वो सुनो। ऐसे नहीं कि अब बहन तो कोई देख रहे नहीं रहे, अब मुरली 7 बजे आते हैं, सीधा 7 बजे मोबाइल चालू करके सुन लो, नहीं तो कोई बात नहीं, शिव तो रोते हैं शाम को सुनो, ये नहीं है। हमें आधा घंटा योग करके मुरली सुने। जो आधा घंटा योग करके सुनता है वो मुरली का उसको आनंद आएगा, मुरली से वो चार्ज हो जाएगा, नशा चढ़ेगी और मुरली की बातें भी याद रहेगी। नहीं तो कई क्या करते हैं, सुन तो लेते, शाम को भूल जाते। आज की मुरली क्या कहते हैं, हाँ बहुत अच्छी, क्यों? एकाग्रता नहीं। इसलिए एकाग्रता वाला योग लगाने के लिए आधा घंटे का हमें योग करना है। और जब अब लॉकडाउन खुलेगा सेंटर पर भी जरूर जाना है। ऐसे नहीं अभी 3 महीने से आनंद आया, घर का काम भी करो, पोछे भी लगाओ, मुरली भी सुनो, इसे अपना टाइम वेस्ट क्यों करें? इसीलिए अपना
आज से सेंटर पर जाना बंद करो, और मधुबन के कहीं ना कहीं तो नेट से मिलते हैं, लेकिन नहीं, सेंटर तो सेंटर होता है। ये तो मजबूरी के लिए बाबा ने ये साधन दिया था, लेकिन हमें लॉकडाउन खुलने के बाद फिर रेगुलर क्या करना है, सेंटर पर जाना है। क्योंकि संगठन में जब योग करते हैं, संगठन में जब चलते हैं, तब उसे, क्योंकि माला में आना है, अकेला एक मन का नहीं होता, धागे में साथ में रहता है। तो ब्राह्मण परिवार में जाने से हमारी कोई कमी कमजोरी कुछ पता चलती है, इसलिए हमें संगठन में जाना है। इसलिए रोज हमें क्या करना है, ये 3 चीजें करनी है, इससे हमारी अवस्था अच्छी बनेगी। अमृत वेला का योग, क्लास के पहले योग, और साथ में मुरली हमें रोज ध्यान से सुननी है, और बीच बीच में शायद तो दोबारा एक बार पढ़ो। ये 3 चीजें करनी, तब स्थिति अच्छी बनेगी। और साथ में नुमा शाम का योग, साथ में ट्रैफिक कंट्रोल। तो जब हम योग, हमारा बैठ करके लगभग 2-3 घंटा योग चाहिए। जो बैठ करके 2 घंटा 2.5-3 घंटा योग करते हैं, उसी की अवस्था अच्छी बनेगी। क्योंकि बैठ करके योग जो करता है, उसी से फिर कर्म में भी योग लगेगा। अगर बैठ करके बिल्कुल बैठेंगे नहीं सहज राजयोग ना, तो फिर इतनी अच्छी अवस्था नहीं। जो बाबा ने मुकर किए टाइम, अमृत वेला का, क्लास के पहले का, नुमा शाम का, ट्रिप, वो हमें बैठ कर, बाकी तो कर्मों में तो सारा दिन तो करना ही है, तो बैठ करके करेगा, कर्मों में लगेगा। इसी तरह हमें योग के ऊपर अटेंशन देना है, और जितना योग युक्त रहेगा, अवस्था अच्छी बनेगी। तो अवस्था बिगड़ने का कारण, हम कभी अमृत वेला मिस करेंगे, कभी योग नहीं करेंगे, तब हमारी अवस्था बिगड़ती है। कितनी बातें बताई? 4 बातें। और लास्ट की 5वीं बात सुना करके मैं पूरा करता हूं। हमारी अवस्था बिगड़ती क्यों है, स्थिति क्यों बिगड़ती है, स्थिति को पावरफुल करने के लिए हम क्या करें, उसके लास्ट की बातें। बेरज सोच, निगेटिव सोच। जब हम निगेटिव सोचते हैं, बेरज सोचते हैं, तब जाकर के हमारी अवस्था बिगड़ती है। इसलिए अपने संकल्प को कम चलाओ, पॉजिटिव चलाओ, व्यर्थ संकल्प से बच करो। क्योंकि जितने समर्थ पॉजिटिव सोचते हैं, उतनी अवस्था शक्तिशाली बनती है। वर्तमान समय कलयुग है, समस्या का युग है। समस्या आएगी, बातें आएंगी, जैसे अभी कोरोना की बात आई थी। अब कई दिन तो दुकान खुले नहीं होंगे, कहीं के बच्चे स्कूल में नहीं गए होंगे, कहीं को कहाँ गांव में गए थे, कहीं कोई क्या क्या प्लानिंग थे, अब इस बार यहाँ जाना है छुट्टियों में, लेकिन सारे प्लानिंग। और उसमें अगर बहुत ज्यादा सोचेंगे, टेंशन में आएंगे, तो अवस्था और बिगड़ जाएगी। वैसे तो आजकल कहते ये कोरोना का प्रकोप उसके ऊपर होता है जिसकी रोग प्रतिकात्मक शक्ति कम है, इम्यूनिटी पावर। रोग प्रतिकात्मक शक्ति हमारे अंदर कैसी बढ़ती है? पॉजिटिव सोचने से, सकारात्मक सोचने से, तनाव टेंशन से दूर रहने से, खुश रहने से। इसलिए खुश रहो, पॉजिटिव रहो, सकारात्मक सोचो, तब आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी। इम्यूनिटी पावर आते हैं शुद्ध भोजन से, सात्विक भोजन से। इसलिए तामसिक भोजन से हमें थोड़ा सा दूर रहना है, और जो हमारी पहली पद्धति है, उस पद्धति को अपनाना है। तब हमारी एक तो आत्मा का भोजन, विचार, पॉजिटिव विचार, और प्लस शरीर का विचार, इससे हमारा हेल्थ अच्छा रहेगा। जिसको हमारे प्रधानमंत्री जी ने एक मंत्र दिया, हमारी जान अच्छी है तो हमारे लिए जहान है, जान अच्छे तो जान है। तो जान आता तो हमारे हेल्थ, शरीर अच्छा है तो हमारे लिए ये दुनिया है। अगर हमारा शरीर ही बिगड़ गया, हेल्थ ही बिगड़ गई, तो हमारे लिए दुनिया भी खत्म हो गई। इसलिए हमें अपने जान, हमें अपनी क्या करना है, संभालनी है। इसके लिए पॉजिटिव सोचो, कुछ भी हो जाए। ये कोरोना आया है, जाएगा, परिस्थिति आती है, जाएगी। आप अपनी स्थिति को नहीं बिगाड़ो। अगर स्थिति को अच्छा रखेंगे, वही परिस्थिति आपको कुछ देके जाएगी, वही प्रॉब्लम आपको कुछ देके जाएंगे। अगर उस परिस्थिति में आप हलचल में आएंगे, वही परिस्थिति हमारे लिए श्राप बन सकती है। इसलिए पॉजिटिव रहो,
संसार कल्याणकारी है, भगवान कल्याणकारी है, संसार की हर घटना कल्याणकारी है। इसलिए गीता का टोटल क्या सार है? जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा अच्छा, जो होगा वो। व्यर्थ की चिंता तुम काहे को करते हो? इसलिए स्थिति को मजबूत करने के लिए नो क्वेश्चन, नो करेक्शन, नो कोटेशन, नो अपोजिशन, मन चुप। आज की बाबा की मुरली थी, जिन्होंने ड्रामा को अच्छी तरह समझ लिया, ये क्यों क्या कैसे ऐसे कुछ नहीं कहेगा, मन चुप रहेगा। इसलिए भविष्य तो हम द्वापर में तो मूर्तियां बनेंगे, लेकिन संगम युग में हमें उसकी ट्राई लेनी है। संगम युग में हमें चुप रहना है। चुप मतलब केवल मुख का नहीं, लेकिन मन से भी चुप रहना है। और जिसका मन चुप रहता है उसकी अवस्था अच्छी है। इसलिए कितने भी विघ्न है, कितनी भी समस्या है, मन को चुप रखना, तब स्थिति अच्छी बनेगी। क्योंकि जिसका मन चुपा है उसके पास सहन शक्ति आती है, और जितनी आपके पास सहन शक्ति आएगी अवस्था अच्छी। सहन शक्ति बड़ी बहन है, बाकी शक्तियां उसकी छोटी बहन है। जब सहन शक्ति आएगी बाकी 7 बहनें भी आएगी। 7 बहनें आएंगी दैवी गुण शक्तियों के बच्चे, और जिसके इर्द गिर्द में दैवी गुण दैवी शक्ति है वो है मास्टर सर्वशक्तिमान, और वो विजयी बनता है, वो है शक्तिशाली। थोड़ा भी निगेटिव सोचा, ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, मेरे साथ क्यों हुआ, सहन शक्ति भाग गई। सहन शक्ति भाग गई, उसकी बहनें साथ भाग गई, दैवी शक्तियां भाग गई। वो भागे तो दैवी गुण भी भागे, अकेले रह जाओगे। फिर उसके बाद आसुरी शक्तियां आपके पास आएगी, ईर्ष्या, घृणा, नफरत, वो आपको लेकर डुबाई देगी। इसलिए व्यर्थ संकल्प से बचना। इसलिए कहते भी है ना, जिसका पाव गरम, पेट नरम, दिमाग ठंडा, वहां कोई डॉक्टर नहीं, कोई जरूरत नहीं, डॉक्टर की कोई जरूरत नहीं है। जब आपका पाव गर्म है, एक्सरसाइज करने से पाव गर्म होंगे, संतुलित आहार खाने से आपका पेट नरम रहेगा, और पॉजिटिव सोचने से, सकारात्मक सोचने से दिमाग ठंडा रहेगा। लेकिन आजकल उल्टा होता है, पांव रहते हैं ठंडे और दिमाग रहता है गर्म। कहते मेरा आज दिमाग ही गर्म किया इसने, मना निगेटिव सोचना पड़ा। 70% लोगों को हेल्थ की जो बीमारी हो रही है निगेटिव सोचने से। पेट की बीमारी ईर्ष्या करने से, दूर का कम दिखता है, दूसरे की बुराई को आंखें फाड़ फाड़ के देखेंगे, आंखों का प्रॉब्लम, शुगर होते दूसरों को कंट्रोल रखने की कोशिश करेंगे, आज किसी को स्पॉन्डाइलाइटिस इधर उधर देखने, सारी बीमारियों का जड़ है निगेटिव सोच। इसलिए वास्तव में हमारा जो टोटल इस ब्रह्मा कुमार का ज्ञान है, कर्मों का ज्ञान, जो हुआ अच्छा ये ज्ञान, सारा ज्ञान है मन को चुप रखने वाला। इतना ज्ञान होने के बाद फिर भी मेरा मन सोचता रहता है, ज्ञान को समझा ही नहीं। कई कहते मुझे तब विचार चलते हैं जब ये मेरे साथ कुछ गलत करता है, गलत बोलता है, गलत व्यवहार करता है। मैं इसके रास्ते कभी गया ही नहीं, मैंने इसका कुछ बिगाड़ा नहीं, मैं अपने में रहता, फिर भी मेरे साथ ऐसा क्यों करता है? टाली कभी एक हाथ से नहीं बसती, टाली के लिए 2 हाथ चाहिए। अगर कोई व्यक्ति मेरे साथ ऐसा वैसा करता है, इसका मतलब मैंने भी कभी किया था। इसलिए इस कर्म की एक बहुत बड़ी संसार की घटना आपको सुनाता हूं। वास्तव में आपके आसपास के जितने लोग हैं, कोई आपको देने के लिए, कोई आपसे लेने के लिए, और जिन्होंने इस लेने देने को समझा उसका मन रहेगा चुप। इसलिए हमें मन को चुप रखने के लिए इस कर्मों की सिद्धांत को समझना है। जो हुआ अच्छा होगा, जो हो रहा है सब कुछ अच्छा ही होगा, मन को चुप। जीवन में आने वाली नेगेटिव बात को पॉजिटिव में बना दो, पॉजिटिव में बदलो। परिस्थिति आएगी उसको पॉजिटिव में ले लो। किसी ने मेरा परचिंतन किया, क्या समझो, नहीं किसी ने मेरा भजन कीर्तन किया। भजन कीर्तन में क्या होते हैं, 2-4 जन इकट्ठे होते हैं, एक जन ताल बजाता है, दूसरा डबला बजाता है, तीसरा जन गाता है, कोई सुनता है, कोई हाँ में, तो इसको कहते हैं कीर्तन भजन। इसी तरह परिचिंतन में 2-4 जन इकट्ठे होंगे, एक कहेंगे वही ऐसा, दूसरे के मेरे साथ भी ऐसा किया, कीर्तन भजन। इसलिए पॉजिटिव और व्यर्थ संकल्प से बच करके रहो। आकाश के चंद्रमा को पानी में देखना है, पानी स्थिर चाहिए। परम धाम के परमात्मा को मन में देखना है, मन स्थिर चाहिए। इसलिए अब अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए व्यर्थ संकल्प से बच करके रहना, पॉजिटिव सोचना,
ये बड़ा बनना है, देवता बनना है, समस्या आएगी, प्रॉब्लम आएगी। शिव बाबा ने भी सहन किया, कितना बाबा की कितनी ग्लानि की, तो भी बाबा ने क्या किया, उसको पॉजिटिव में लिया। ग्लानि नहीं करे, मेरी भक्ति करे, मेरा भजन कर रहे। मम्मा ने सहन किया, दादियों ने सहन किया, बाबा ने भी सहन किया। इसलिए हमें भी सहन शक्ति की देवी बनना है, सहन शक्ति की देवता बनना है, तब स्थिति अच्छी बनेगी। इसलिए स्थिति अच्छी बनाने के लिए हमें सकारात्मक सोचना। ये 5 बातें अगर याद रखेंगे, आपकी स्थिति बहुत अच्छी बनेगी। कौन सी 5 बात? पहली बात कौन सी सुनाई? अगर स्थिति को अच्छी बनानी है, पर चिंतन की बातों से बचना। छड़ी वाली बात कहानी सुनाई। दूसरी बात बताई, अगर स्थिति को अच्छी बनानी है, आपने रोज कर्मेंद्र का दरबार लगा करके एक एक कर्मेंद्र को क्या करना है? प्यार करना है। जैसे कृष्ण जब घोड़े में रथ में जाता है, पहले घोड़ों को प्यार करता है, थपथपाता है। क्यों? अगर घोड़ों को प्यार नहीं करेगा, वो दुर्योधन के सामने गिर जाएंगे तो पराजय हो जाएंगे। इसी तरह हमें भी जब नहाते धोते हैं, उस समय अपने एक एक कर्मेंद्र से प्यार करो। हे कान, तुम तो बहुत अच्छा काम कर रहे हो, संगम में क्या वाह वाह, मुझे मदद करे, लेकिन आज थोड़ा ध्यान रखना, कोई ऐसी बातें नहीं सुनना जिससे मेरा पराजय हो जाए। हे आंखें, तुम भी बहुत अच्छे हो, कितना थैंक्स तुम्हारा, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं देखना जिससे मेरे को नीचे मेरी पराजय हो जाए। ईमान, तो बहुत अच्छे हो, महिमा भी करो, शिक्षा भी दो, एक एक को चेक करो। सब अगर सहयोगी बनेंगे तो समस्या आएगी। तीसरी बात बताई, अगर हमें अपनी स्थिति को अच्छी बनानी है, देही अभिमानी स्थिति बनाना है, आत्माभिमानी बनना है। और चौथी बात बताई, अगर हमें अपनी स्थिति को अच्छी बनानी है, पावरफुल बनानी है, उसके लिए योग तपस्या करनी है। अमृतला का योग बताया क्लास के पहले, और साथ में मुरली, और साथ में नुमा शाम का योग, और साथ में रात को सोने से पहले ट्रैफिक कंट्रोल, और एक्स्ट्रा भी कुछ कर सकते हैं। अभी तो लौकिक कारोबार से तो हम मुक्त है, तो इसे अपना दिनचर्या बना दो। दिनचर्या बना करके और योग को मनोरंजन के रूप में लो। ऐसे नहीं योग में बैठो, मैं आत्मा हूँ, फिर वो कई बिंदु हूँ, ये हूँ, कभी नींद आए, ये ऐसा नहीं। कभी सोमन के अभ्यास करो, अलग अलग विजन लो, अलग अलग संबंधों के अनुभव करो, अलग अलग स्थितियों के अनुभव करो। तो योग में हमें मनोरंजन के रूप में योग करना है। इसका भी बहुत लंबा टॉपिक है, कभी देखेंगे, उसके बारे में बताएंगे। और 5वीं लास्ट की बात बताई, व्यर्थ संकल्प से बचना। जितना व्यर्थ संकल्प से बचे रहेंगे, उतना हमारी अवस्था अच्छी बनेगी। व्यर्थ संकल्प से बचने के लिए ड्रामा का ज्ञान, कर्मों का ज्ञान, जो वाचा, ये सारा ज्ञान हमें याद करके व्यर्थ संकल्प से भी स्वयं को बचाना है। अगर ये 5 बातें याद रखेंगे, आपकी स्थिति अच्छी बनेगी। ये 5 वैसे तो बातें तो और भी कई बातें, लेकिन ये 5 बातों को भी आप ध्यान रखेंगे। अभी थोड़ा सा, अभी परीक्षा हमारे नजदीक आने वाली है, तो स्थिति मजबूत बनाने, तो स्थिति मजबूत बन जाएगी। अगर इसमें से थोड़ा 1-2 बात भी अगर तो ये वो जो ढीली हो जाती है, तो स्थिति हमारी बिगड़ती है। तो स्थिति को बनाना है, थकना नहीं है। बाबा कहते रात क्या ही थक मत जाना। कई बार हम श्रीमत का ये बहुत पढ़ाई की, बहुत योग लगाया, थोड़ा आज तो चल जाता है, लेकिन नहीं, हमें स्थिति को मजबूत बनाना है। ठीक है, बाकी तो आप लोग तो बहुत अच्छा पुरुषार्थ कर रहे होंगे। बाकी तो चंपा भाई ने कई बार कहा कि आप भाई जी कभी बनाओ प्रोग्राम, बनाओ, लेकिन एक बार तो आए थे, आप लोगों ने बहुत रिक्वेस्ट किया था, वो फिर भी ड्रामा अनुसार कैंसिल होने वाला था वो प्रोग्राम, लेकिन तो भी ड्रामा अनुसार आए थे। कम समय में भी बहुत अच्छी सेवा हुई थी, जेल में किया था, स्कूलों में भी आसपास और कुछ बिहार के आसपास ही किया था, और साथ में बीके भाई बहनों का भी किया था, कुछ पब्लिक प्रोग्राम भी किया था। तो सपन भाई का भी बहुत संकल्प था कि भाई आप कभी आगे प्रोग्राम बनाना, हमारे कई दूर दूर भी सेंटर हैं,
तो जरूर इस बार सोचा था, मैंने टिकट भी बना कर रखी थी, आसाम के लिए कुछ दिन निकाले थे, कुछ सोचा था आपके पास भी, लेकिन कोरोना के कारण ड्रामा बदल गया। तो एक दिन मेरे को लगा कि चलो ऐसे तो नहीं गए, लेकिन चलो आज की साइंस के अच्छे अच्छे साधन बने, क्यों ना हम साइंस के साधन के द्वारा आपके पास पहुंचे। इसलिए संकल्प किया, बहन जी को फोन करके बताया तो बहुत खुशी होगी, बहन जी को भी, भाई जी को भी। तो मैंने सवेरे फिर सवेरे की डेट दी थी, लेकिन सवेरे ऐसा ड्रामा बना, मैं तो बोलता था रहा, लेकिन कुछ टेक्निकी प्रॉब्लम के कारण, जैसे पहले जमाने में फिल्म चलती थी केवल वोट हिलते थे और उसे लोग समझ लेते थे, तो आप लोगों ने भी, बहन जी ने कहा भाई जी कुछ लोग तो बैठे थे और आप जो लिपसिंग चल रही थी उससे वो लोग समझ रहे थे। चलो कम से कम वो पहले जमाने का जैसे फिल्म दिखते थे वैसे सवेरे ड्रामा हुआ, और उससे अव्यक्त वतन की जो भाषा है वो भी इशारों की भाषा है, मूवी वाली भाषा है, तो वो भी आप लोगों ने ड्रामा देखा। और इसीलिए फिर हमने सोचा नहीं, आज का दिन तो कुछ बिहार वालों के लिए है, चाहे कुछ भी हो जाए। फिर दोबारा जब शाम को कर रहा था तो भी थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम आया, फिर भी हिम्मत है आई। अरे हमारे कुछ दो भाई है, हमारे मुकेश भाई और प्रकाश भाई, उन्होंने बहुत ट्राई किया और फिर जल्दी में साधन चेंज करके फिर भी आपके तक पहुंचाया। उन सभी को आपके तरफ से बहुत बहुत दुआएं, धन्यवाद। तो आगे भी फिर ऐसे मिलते रहेंगे, आप लोग स्थिति को अच्छी बनाना, फिर आगे कभी आएंगे स्कूल में वगैरह कभी करेंगे, लेकिन अब पता नहीं कैसा समय आएगा। देखो ये कोरोना के कारण ये साधन बने, और साधन के कारण देखो और ही सेवा मुझे लगता है बाबा की और कई गुना बढ़ती जा रहे हैं। ये भी बाबा की वंडरफुल सेवा का चैप्टर भी बदल रहे हैं। तो आप लोग अपनी स्थिति को अच्छा बनाना, अवस्था को अच्छा बनाना, और जो भी अपने अंदर कमी कमजोरी है उसको निकाल करके संपन्न और संपूर्ण बनना, यही आज के इस क्लास का मुख्य सार था। इसी के साथ साथ बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। 2 मिनट थोड़ा सा मेडिटेशन करेंगे, क्योंकि नमाज शाम का समय है, तो 2 मिनट ही, ज्यादा समय नहीं। सभी कमर सीधी करके बैठेंगे। कमर सीधी, सभी अपने अपने भ्रुकुटी में स्थित रहेंगे। मैं आत्मा भ्रुकुटी सिंहासन पर स्थित हूं। मैं आत्मा बिल्कुल शांत हूं। अब मेरे अंदर किसी के प्रति भी नेगेटिव कुछ भी नहीं है, मैं बिल्कुल हल्का हूं। आज तक मेरे साथ जो कुछ हुआ ये मेरे ही कोई कर्मों के कारण, इसलिए मैं किसी के ऊपर भी दोषारोपण नहीं करूंगा। सबके प्रति मेरी शुभ भावना है। मेरे आसपास के जितने भी लोग हैं, कोई मुझे देने के लिए आए हैं, कोई मेरे से लेने के लिए आए। मैं किसी के भी विपरीत व्यवहार में भी डिस्टर्ब नहीं होगा। अब मेरी रिटर्न जर्नी है। मैं परमधाम से आकर के इस क्लब में पूरा हीरो पार्ट बजाया। हर जन्म मेरा बहुत अच्छा रहा, महान आत्माओं के साथ रहा, और अंत जन्म भी मेरा भारत में, और वो भी मुझे परमात्मा ने आकर के ज्ञान का डमरू बजा बजा करके सृष्टि के आदि मध्य अंत के भेद खोले।
सचमुच मैं कितनी भाग्यशाली हूं। अब मुझे वापिस जाना है। अब मैं ये स्थूल शरीर को यहीं छोड़ करके मन और बुद्धि के द्वारा अपने अव्यक्त वतन में जा रही हूं। जैसे मैंने मन और बुद्धि के द्वारा चमकीले ड्रेस में प्रवेश किया, मैं बिल्कुल हल्की हो गई। चांद सूरज तारागण के पार फरिश्तों की दुनिया में बुद्धि के द्वारा देख रही हूं। फरिश्तों का राजा ब्रह्मा बाबा चमकीले ड्रेस में, सभी पूर्वज फरिश्तों की आज महफिल लगी है, जिसमें मम्मा, सभी वरिष्ठ दादिया दादाएं, आज सभी से मिलने का मुझे मौका मिला। सभी की मैं नई मुलाकात ले रही हूं, दृष्टि ले रही हूं। धीरे धीरे अब मैं आत्मा परम धाम की यात्रा कर रही हूं। जैसे मैं परम धाम में ज्योति बिंदु पहुंचती हूं, सर्वशक्तिवान की किरणों के पास चार्ज हो रही हूं। मेरे जन्म जन्मांतर के विकारों के जन्म नष्ट होते जा रहे हैं। सर्वशक्तिवान के समीप आने से मेरे अंदर की सारी निगेटिव एनर्जी समाप्त होती जा रही है। मैं ज्वाला स्वरूप बनती जा रही हूं। अब पलक होकर के बाबा को देख रहे हैं। बाबा शांति का सागर है, आनंद का सागर है। बाबा से प्रभु मिलन करके, स्वयं को चार्ज करके धीरे धीरे वापिस मैं इस भौतिक जगत के भौतिक शरीर में आती हूं। जैसे मैं शरीर में आई, मैं शरीर की सारी कोशिकाएं भी चार्ज हुई। अब मैं इस ऊर्जा को संसार में फैलाऊंगी, इस ज्योति को सदा जागृत रखूंगी, अपनी शक्तिशाली स्थिति को बनाकर रखूंगी। ओम शांति शांति शांति।
ओम शांति। आज सभी दार्जिलिंग के भाई बहनें सामने हैं, तो खास साइंस के साधन के माध्यम से आपके पास आ रहे हैं। वैसे तो पिछले साल तो कारसिंग में आए थे, लेकिन बिजी होने के कारण दार्जिलिंग तो नहीं पहुंचे। वैसे तो उससे पहले मैं काफ़ी सारा स्कूलों में, जेल में कार्यक्रम किया था। मुझे लगता है 8-10 दिन दार्जिलिंग वालों को टाइम दिया था और काफ़ी सारे जगह पर कार्यक्रम किए थे। तो विशेष आज समयानुसार बहुत सुंदर टॉपिक है। हमें व्यर्थों से मुक्त बनने के लिए कर्मों के गुह्य गति के ज्ञाता बनना है। कर्मों की गुह्य गति के ज्ञान के द्वारा व्यर्थों से मुक्त। बहुत सुंदर टॉपिक है। वैसे तो आजकल सभी तरफ जो माहौल है, विभिन्न प्रकार की परिस्थितियों का माहौल है।